Let us discuss this question. In triangle ABC, the sides AB and AC are produced to the points P and Q respectively. तो देखो मैंने फिगर बनाया है. ABC is a triangle and AB is produced to a point P and AC is produced to a point Q. The bisector of angle PBC, PBC कौन सा है देखो, PBC का bisector. बाइसेक्टर मीन्स ये कौन सा हो गया, एक ये वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दी BO विच इज़ बाइसेक्टर ऑफ PBC. सो दीज टू एंगल्स 1 and 2 आर इक्वल. आई हैव रिटन 1 is equal to 2. व्हाट इज़ द रीज़न? BO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC एंड QCB का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट O. तो QCB का बाइसेक्टर, सो व्हाट विच इज़ द बाइसेक्टर ऑफ QCB? CO. अगर CO इज़ द बाइसेक्टर तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के इक्वल. सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. You have to prove that angle O is equal to 90 minus half of angle A. Now this is what we are supposed to show. See, prove that BOC is equal to 90 minus half of angle A. Now again in this question हमें जितना भी सोचना है वो ट्राइंगल से रिलेटेड सोचना है, बिकॉज वी हैव नथिंग एल्स इन आवर हैंड्स. सो फर्स्ट हमने एक ट्राइंगल मेंशन किया BCO. देखो मैंने BCO लिखा है 2 + 3 + O और उसका सम कितना होगा 180. व्हाट इज़ द रीज़न? यूल राइट द रीज़न ऑन योर ओन. एंगल सम प्रॉपर्टी. देखो नेक्स्ट लिखा है ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल. नंबर भी मेंशन कर दिया 5, 6 एंड A, तीनों का सम 5, 6 एंड A, तीनों का सम विल बी इक्वल टू 180. अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी. अब देखो एक और चीज़ लिखी 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 180. मैंने रीज़न नहीं बताया बट तुम्हें रीज़न बताना है. 1, 2 एंड 5, वाई आर दे इक्वल टू 180? बिकॉज इट इज़ फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. देन 3 + 4 + 6 इज इक्वल टू 180, अगेन फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन. नाउ आई हैव रिटन 1 + 2 + 5 इज इक्वल टू 180. सो आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ 2. क्यों लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ 2? बिकॉज 1 and 2 इक्वल है, हमने पहले से बता दिया था. सो 1 and 2 आर इक्वल, तो मैं यहाँ 1 + 1 भी लिख सकती हूँ, 2 + 2 भी लिख सकती हूँ. बट वाई डिड आई राइट ट्वाइस ऑफ 2? बिकॉज मेरे ऊपर वाले इक्वेशन में 2 यूज्ड हुआ है. ऐसे ही 3 + 3 भी लिख सकते हैं, 4 + 4 भी लिख सकते हैं. बट मैंने क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ 3. रीज़न 3 भी ऊपर यूज़ हुआ है. सो ट्वाइस ऑफ 3 + 6, ये वाला 6 कॉपी किया, इज इक्वल टू 180. अब हमें ये सोचना है कि इससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं. हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं. सो ट्वाइस ऑफ 2 + 5 + ट्वाइस ऑफ 3 + 6 और आंसर कितना हो गया 360. ठीक है. अब 5 + 6 की वैल्यू कहीं से दिखाई दे रही है तुम लोगों को. देखो 5 + 6 की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस एंगल A. सो आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ 2 + ट्वाइस ऑफ 3 + 5 + 6 लिखना था, उसकी जगह मैं क्या लिख रही हूँ 180 माइनस एंगल A and that is equal to 360 degrees. Now I hope it is clear. 5 + 6 की वैल्यू क्या है 180 माइनस A. ऐसे ही 2 + 3 की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस O. सो मैं 2 कॉमन लिख लेती हूँ, 2 + 3 एंड प्लस 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 360. अब मैंने अभी 2 + 3 की वैल्यू तुम लोगों को क्या बताई थी, 2 + 3 की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी 180 माइनस O. सो आई एम राइटिंग ट्वाइस ऑफ 180 माइनस एंगल O प्लस 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. अब देखो सॉल्व करते हैं. 360 माइनस ट्वाइस ऑफ O प्लस 180 माइनस एंगल A इज इक्वल टू 360. 360 से 360 कैंसिल. देखो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. हमें किस फॉर्म में चाहिए आंसर, 2 ऑफ O को उधर भेज देते हैं. तो 180 माइनस एंगल A की वैल्यू क्या हो गई ट्वाइस ऑफ एंगल O. अब क्या करते हैं, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल O. दिस इज़ वॉट यू वर सपोज टू prove, right? Now let us look at this question. If the arms of one angle are respectively parallel to the arms of another angle, तो एंगल कौन सा है ABC और DEF. ठीक है, एक फिगर. दूसरी फिगर में ABC DEF, दोनों फिगर्स में ऐसा है. इसका मतलब AB किसके पैरेलल है, DE के पैरेलल है, और BC किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है. क्योंकि आर्म्स ऑफ वन एंगल आर पैरेलल टू another angle. Prove that
द टू एंगल्स आर आइदर इक्वल और सप्लीमेंट्री। एक फिगर में ये दोनों एंगल्स इक्वल आने चाहिए और ये दोनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ओके, लेट अस मेक द फिगर ऑन आवर ओन। आर्म्स ऑफ एंगल, सो ए बी सी एक एंगल है, दूसरा एंगल क्या है DEF, और फिर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। यू हैव टू शो दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू मी इन दिस क्वेश्चन? गिवन इज AB is parallel to DE and BC is parallel to EF, right? ये हमें पैरेलल गिवन है। सो इफ़ AB, अब प्रूफ में देखो हम क्या लिख रहे हैं, प्रूफ हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम 2 लिख देते हैं तो इसका नाम हम 3 लिख देंगे। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब लेट अस कम टू द प्रूफ पार्ट। आई एम राइटिंग समथिंग, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द रीज़न फॉर राइटिंग दिस? देखो, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। सो आर दे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? So I'll write corresponding angles। और कौन सी वाली लाइन पैरेलल है? AB is parallel to DE, ये नाम क्या था? D था, राइट। ऐसे ही सिमिलरली आई एम राइटिंग 2 इज इक्वल टू 3। बताओ क्यों है 2 इज इक्वल टू 3? बिकॉज BC इज पैरेलल टू EF एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। सो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग ही, लेकिन लाइंस कौन सी पैरेलल है? BC is parallel to EF। आ गया आंसर, 1 is equal to 3। From both the equations you will get 1 is equal to 3। Now let us make the second figure। Second figure कैसी थी देखो, we have to make the angles in a reverse way। So ये हमने बना दिया A, B and C, और दूसरी तरफ हमने बना दिया D, E एंड F। अब हमें क्या प्रूव करना है? दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये 1, सपोज ये 2, ये 3, तो हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर? सो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन इज आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर पैरेलल। तो AB किसके पैरेलल होगा? DE के पैरेलल होगा, और BC किसके पैरेलल होगा? EF के पैरेलल होगा। आर्म्स पैरेलल हो गई। टू प्रूव क्या है? टू प्रूव इज 1 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। अब आई एम राइटिंग समथिंग, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीज़न बताना है क्यों एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, यस, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन सी लाइंस पैरेलल हैं? AB पैरेलल टू DE है, और ट्रांसवर्सल कौन सी है? BC। नाउ व्हाट नेक्स्ट? क्या 2 और 3 में कोई रिलेशन है? आई डोंट नो डायरेक्टली, लेकिन ये पता है कि 2 इज इक्वल टू 4 होगा। क्यों होगा 2 इज इक्वल टू 4? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, देन आई एम राइटिंग 4 + 3 इज इक्वल टू 180। व्हाट्स द रीज़न? को इंटीरियर एंगल्स। क्यों है को इंटीरियर एंगल्स? क्योंकि BC इज़ पैरेलल टू EF। देखो BC इज़ पैरेलल टू EF, ये ट्रांसवर्सल है, तो 3 + 4 कितना होगा? 180। बट 2 and 4 तो सेम है, तो कैन आई राइट 2 + 3 इज इक्वल टू 180? लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 4 and 2 इक्वल है। 4 and 2 इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो फाइनली क्या आ गया? 1 + 3 इज इक्वल टू 180। यही हमें प्रूव करना था कि 1 + 3 किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल।